यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने की मांग की क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से प्लांट को बिजली मिलनी बंद हो गई और उसके पास सिर्फ 48 घंटों का ही ईंधन बचा है, जिसके खत्म होते ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है, दहशत में है। प्लांट से रेडिएशन ना हो इसके लिए जरूरी उपायों पर कदम उठाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। और अगर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें बंधक बना लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन के उत्तर में है जिस पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। दावा है कि तब से यानी कि 17 दिनों से यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद IAEA ने रूस से अपील की थी कि उन्हें आराम करने दें और उन्हें अलग अलग शिफ्ट में बांटे। यूक्रेन का आरोप है कि उसके कर्मचारियों को खाने का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, वहां से इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा जाए। वहीं यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का यह रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया।